नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है उसके जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पहले ही मैंने सॉल्व करवा दी है, ठीक है। तो आप ये पुराने वाले जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो सेट्स हैं वो क्या होता है वो हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया था। अब सेट्स में कितने प्रकार के सेट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले द इम्पटी सेट, ठीक है। तो इम्पटी सेट क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं हम। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इम्पटी सेट मतलब एक ऐसा सेट जो कि इम्पटी हो अर्थात खाली हो, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसमें कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। तो ऐसा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। इसे नल सेट भी कहा जाता है और इसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो डेफिनेशन क्या होगी, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आल्सो कॉल्ड null set or void set. The empty set is denoted by the symbol phi or empty curly bracket. That is जो भी curly bracket है उसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास उपस्थित ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो डेफिनेशन है आपने समझ ली है। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पर जो एम्प्टी सेट है उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। x इज वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सब नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, है ना, ये पॉइंट में नहीं होते। जबकि अगर मान लो ये x जो है क्या होगा, ये 1 से क्या हो, बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तब क्या होएगा आंसर हमारे पास 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट में आएगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, जो कि होता नहीं है, क्योंकि x जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे पास कि ये जो सेट है हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा कि जो x हमारे पास नेचुरल नंबर है और x होल नंबर है हमारे पास, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस वाले सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो कि क्या हो, 1 से ग्रेटर हो और 2 से लेस हो अर्थात 2 से छोटा हो, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हेंस ए इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ तो बेटा जो एग्जांपल नंबर 2 है अपन इसको इस प्रकार से देखेंगे, x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स से डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो जैसे 2 3 5 7, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और हमें मालूम है कि केवल 2 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी के सारे जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सेट है इस सेट में क्या बोल रहा है हमको कि ऐसा प्राइम नंबर जो है इवन नंबर है, ठीक है। सेट है किनका, इवन नंबर्स का है, इवन प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 2 से बड़े हों, ठीक है। तो 2 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो तो इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे वो, है ना। तो कोई भी जो 2 है, 2 को छोड़ के कोई भी
प्राइम कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं होता है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो सेट है ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं हैंस बी इज एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं। तो ये एम्प्टी सेट ऐसे अब हम यहाँ पर जो सेकंड नंबर की जो डेफिनेशन है सेट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब अभी हमने क्या करा था, एम्प्टी सेट पढ़ लिया था, है ना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो डेफिनाइट सेट जो है और सॉरी डेफिनाइट नंबर अगर मान लो है हमारे पास किसी सेट में, तो वो सेट जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, let W be the set of the days of the week, then W is finite sets। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास W क्या है, कोई सेट है जिसमें क्या है, सप्ताह के दिन दिए हुए हैं, है ना। अब हमको मालूम है कि किसी भी वीक में जो है केवल 7 डेज होते हैं, है ना। तो 7 डेज जो है वो क्या है, फाइनाइट नंबर है एक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट है उसके नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं। अर्थात हमारे पास जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं W में, ये सेट में, वो कितने हैं, 7 हैं, है ना। कौन कौन से हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये 7 डेज होते हैं। अर्थात ये जो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए हमारे पास जो सेट होगा, ये वाला जो सेट है ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और अगल एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन एस इज अ फाइनाइट सेट। तो एस जो है वो फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यदि हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, हमने हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट 16, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू प्लस 4 और x इज इक्वल टू, यहाँ पर से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमारे पास केवल x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, +4 और -4, दैट इज 4 एंड -4। तो जो हमारे पास जो सेट है वो सेट क्या बनेगा हमारे पास, 4, -4। अर्थात एस में जो है हमारे पास क्या होंगे, केवल 2 एलिमेंट्स होंगे, 4 और -4, दैट इज जो सेट है ना, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, फाइनाइट हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आर एक्स इज इक्वल टू 4, x minus 4, that is 4 and -4. Hence the set is s is equal to 4, -4. That is the number of elements in this set is 2, which is fixed. Hence the above set is a finite set. तो फाइनाइट सेट जो है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। ये कोई सा भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स्ड हो,
ठीक है, फाइनाइट हो, है ना, तो ऐसा सेट जो है वो फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अभी हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर फाइनाइट सेट के देख लिए हैं, अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर इनफाइनाइट सेट का देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यह हम यहाँ पर इनफाइनाइट सेट का जो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन देन जी इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जी होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। हमें मालूम है कि कोई भी हमारे पास लाइन है ना, मान लो सपोज ये क्या है, कोई लाइन है, तो इस लाइन पे क्या हो सकते हैं, इन्फिनिटी जो पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी पॉइंट इसमें होंगे, मान लिए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ बीच में हो सकता है, फिर वो बीच में हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन पे क्या होंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, मतलब इन जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो जी है ये सेट क्या होगा, ये कैसा सेट होगा, ये ऐसा सेट होगा जो कि क्या है, इन्फिनिटी सेट है। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। दैट इज व्हेन वी मार्क पॉइंट्स ऑन लाइन दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर इनन्यूमरेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो भी इस पे हम पॉइंट्स बना रहे हैं वो क्या है, काउंटलेस है, मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता है ना। तो इसलिए ये वाला जो सेट है ये क्या होगा, हमारे पास इन्फिनाइट सेट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स और अनइक्वल सेट्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। तो कोई भी 2 सेट जो हैं वो इक्वल कहलाएंगे यदि उनमें क्या हो, सेम एलिमेंट्स स्थित हों, अर्थात उनमें क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। अर्थात सपोज यदि मान लो ए और बी कोई 2 सेट हैं, ठीक है, और यदि उन दोनों सेट में जो हैं वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, है ना। और अगर मान लो उनमें जो एलिमेंट्स हैं अगर वो डिफ़र हैं, ठीक है, जैसे ए में अगर मान लो कोई अलग एलिमेंट हैं और बी में अलग एलिमेंट हैं, दोनों सेट्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है बेटा, यहाँ पर 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर मान लो दोनों सेट्स जो हैं उसमें सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनको हम किस प्रकार लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अदरवाइज द सेट्स आर सेड बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं हैं तो दोनों जो सेट्स हैं हमारे पास वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, है ना, और उनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंसिडर सम एग्जांपल्स हियर, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी जो है वो सेट है 3, 1, 4, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और जो हमारे पास बी नंबर का सेट है उसमें भी क्या है 1, 2, 3, 4 एग्जैक्टली जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उसके प्लेसेस जो है वो डिफर हो सकते हैं। अगर मान लो 1 यहाँ पे लिखा है तो देखिए यहाँ पे जो 1 जो है सेकंड में बी वाले सेट में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ऐसे 2 जो है ए में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, तो जो 2 है वो कहाँ लिखा हुआ है, 4th नंबर पे लिखा हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो
दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली सेम है दोनों के एलिमेंट्स तो वो दोनों जो हमारे पास क्या होंगे, सेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सा आसान सा काम था। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे यहाँ पर।